नमस्कार साथियों, अपन ने अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि अपन प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। तो मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर कहाँ से आएगा, आपकी वर्कबुक कितने नंबर की होगी, उसमें वाइवा कितने नंबर का आएगा, ये भी अपने चर्चा की थी। अपना वीडियो डाला रखा अपने चैनल पर। इसके अलावा क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो है उसके लिए भी जैसे 5 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर का जो आपका मौखिक हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा। 4 नंबर का आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट हो जाएगी। तो ये अपन ने डाल रखा था। 15 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे की बार और 5 क्वेश्चन करने। संपटल सर्वेक्षण अपना है जो हटा दिया गया है। संपटल सर्वेक्षण अब की बार नहीं रखा है। 12वीं प्रैक्टिकल की अपन बात करें भूगोल की, उसके अंदर तो कई बच्चों की डिमांड थी कि सर अपन ने जैसे फाइल बना रहे हैं तो उसमें समांतर माध्य के बारे में थोड़ा स्टैटिक आप थोड़ा बताएं हमें। तो स्टैटिक में जैसे अपने सिलेबस में समांतर माध्य है, प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि दोनों दे रखी है। इसके अलावा माध्य का है, बहुलक है, और इसके कोटि आकार संबंध है और मानक विचलन है। ये कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चंस है आपने फाइल में आते हैं और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आते हैं। तो अपन आज चर्चा करते हैं समांतर माध्य के बारे में। हालांकि समांतर माध्य जो मध्य बिंदु होता है विभिन्न चरों के, यदि मान को अपन देखें तो उनका मध्य बिंदु है जो समांतर माध्य होता है, लेकिन उसको किस रूप से अपन निकालते हैं तो उसकी चर्चा अपन करते हैं। 10th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में भी है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आता है। ठीक है, तो अपन गणना करते हैं समांतर माध्य की गणना करना। ठीक है, तो समांतर माध्य की गणना किस रूप में की जाती है, कैसे की जाती है, इसकी अपन चर्चा करें। यदि अपन देखें तो समांतर माध्य की गणना करने की 2 विधियां, 2 तरह के आंकड़े आते हैं अपने पास में। 2 तरह के आंकड़े आते हैं, 2 विधियां हम, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। पहले अपन प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो कहीं यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो कि x बराबर कहीं लिखा हो 2, 4, 8, 6, 10, ये संख्याएं आ जाती है। तो इस तरह की संख्याएं कहीं आ जाए और आपको कह दे कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो अपने को क्या करना होता है। तो सिंपली बात है, जब इस तरह का वर्गीकरण नहीं होता है और सीधा अपने पास में अक्ष दे रखा होता है या सीधा मान दे रखा होता है या डाटा जी आंकड़े दे रखे होते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो आपके सामने है वो अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े हैं जो आपके सामने दे रखे हैं। वो सारे आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत है, यानी इसमें वर्गीकरण नहीं है, इसमें वर्ग नहीं बने हुए हैं। तो सिंपल सा है, इसका कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अपने ये जो अपने संख्याएं दे रखी है तो इसको हल करने का सामान्य सा सूत्र है सिग्मा अक्ष बटा n। सामान्य सा सूत्र सिग्मा अक्ष बटा n। सिग्मा अक्ष, सिग्मा का मतलब योग होता है, आप जानते हो, और अक्ष ये संख्याएं जो दे रखी है उनका टोटल कर लेना है। उसमें n का मतलब संख्याओं की संख्या, ठीक है ना, उसका भाग दे देना, सिंपल सी बात है। तो अपन देखें 4 और 2 6, 8 6 14, 14 6 20 और 20 और 10 30, इनका योग हो गया। फिर 1 2 3 4 5, इनको यदि अपन काउंट करें तो ये कितने हो गई, 5 हो गई। 30 में 5 का भाग दिया, 6 आंसर इसका आ गया। तो इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का 6 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको। जब इस तरह के डाटा दे रखे हों तो इसको अवर्गीकृत विधि कहते हैं, इसमें वर्ग नहीं बने होते हैं। उस कंडीशन में माध्य ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ दें और जितनी संख्या है उससे विभाजित कर दे, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपके सामने, समांतर माध्य ये निकल जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें अपने को दिमाग लगाने की या टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कोई सा भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं जिसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो है प्रत्यक्ष विधि में दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो कुछ दूसरी प्रकार से आता है। एक प्रश्न आता है, उसमें क्या लिखा होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन में यदि अपन देखें तो वर्ग 0 से 10 लिखा होता है, 10 से 20 लिखा होता है, 20 से 30 लिखा होता है, 30 से 40 लिखा होता है और 40 से 50, मान लेते हैं 50 तक के कॉलम अपने ले लिए। ठीक है, इसमें आवृत्ति दी गई होती है, जैसे कि 4 दे दिया,
8 दे दिया, 6 दे दिया, और उसके बाद में यदि अपन देखें 10 दे दिया, और 12 दे दिया। ये संख्याएं आवर्ती के रूप में हमारे सामने दे दी गई है। तो जब वर्ग बने होते हैं किसी क्वेश्चन में, कह दे कि निम्न आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना करो, ठीक है। तो इस तरह के आंकड़े अपने सामने दिए होते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो वर्गीकृत है। ये आंकड़े किस रूप में है? वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़ों की अपन बात करेंगे तो वर्गीकरण के माध्यम से दूसरा सूत्र अपन यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह के यदि आंकड़े आते हैं तो अपन कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? इसमें समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन। और यहाँ जो एन है वो इन संख्याएं नहीं है, बल्कि मैंने बार बार जहाँ कहीं भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पे एन का मान वर्गीकृत आंकड़ों में सिग्मा एफ कर देता हूँ। तो इजीली समझ में आ जाता है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज नहीं होते। एन लिख देते हैं अपन तो समस्या रहती है कि वो क्या करते हैं, इनको काउंट करके उनका भाग लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ एन का मान सिग्मा एफ से है, जो आवर्ती है उसका जोड़ करके उसका भाग लगाना है अपने को। कैसे करते हैं? सूत्र के माध्यम से यदि अपन देखें, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आवर्ती दे रखी है। इसमें भी दो तरह की आवर्तियां होती है, 0 से 10 दे रखी है और 10 से 20 दे रखी है। इस तरह की जो विधि है इसको अपवर्जी विधि कहते हैं। और दूसरी एक विधि आती है, इसमें 0 से 9, 10 से 19 दे रखा होता है, ठीक है ना, तो इसको समावेशी विधि कहते हैं। इसको समावेशी विधि कहते हैं। दोनों में जो अंतराल होता है, वर्ग अंतराल है, वो सेम ही रहता है, 10 ही रहता है। तो अलग अलग विधियां हैं, लेकिन इसमें जब मान निकालते हैं जरूर थोड़ा सा टकरा जाता है। आवर्ती यदि अपन देखें, इसमें आवर्ती है, इसको एफ लिख दें अपन अपने प्रश्न के अनुसार। तो इस तरह की वर्गीकरण अपने सामने आता है जिसमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं और प्रत्यक्ष विधि से अपने को ज्ञात करना होता है। आवर्ती दे रखी है 4, 8, 6, 10 और 12, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सूत्र के अनुसार यदि अपन देखें, ये सामान्य सूत्र इसका सीधा सा यही है, सिग्मा एफ एक्स बटा एन लिखा है। तो यहाँ मैंने समझाने के लिए एन का मतलब होता है सिग्मा एफ से, ठीक है ना। एन का मतलब यहाँ सिग्मा एफ होता है, यानी आवर्तियों का योग होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या अपने को, एफ के साथ में अक्ष गुणांक में है तो अक्ष निकालना है, ठीक है। तो ये अक्ष निकालना है। अक्ष में क्या करना है, जो वर्ग दे रखे हैं तो उसकी लोअर सीमा जो है और जो अपर सीमा दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग लगा देना है, तब अपने पास में अक्ष आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ग का, जिस वर्ग का पद है उसका मध्य बिंदु, तो ये 10 हो गया, इसका मध्य बिंदु 5 हो जाएगा। 20 और 10 30 हो गए, दोनों को काउंट किया, मध्य बिंदु 15 हो जाएगा, ठीक है ना। मध्य बिंदु निकालना होता है। 30 और 20 50 हो गए तो 25 हो जाएगा। 30 और 40 70 हो गए, 35 हो जाएगा। और 40 और 50 90 हो गए तो 45 हो जाएगा। ये इनका मिड पॉइंट आ जाता है, जिसको अपन मध्य बिंदु कहते हैं। अब आगे क्या है, एफ एक्स दे रखा है तो एफ आवर्ती अपने पास में है ही है, तो एफ और एक्स ये अपन ने निकाल लिया। दोनों को साथ लिखने का मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। दोनों साथ में लिखने का मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में अदर से गुणा का चिन्ह है तो आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ को एक्स से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 को 4 से किया 20 आ गई, 15 को 8 से किया 120 आ गई, 25 को 6 से किया 150 आई, 35 को 10 से किया 350 आ गए, और 45 को 12 से किया तो ये आ गए अपने 540 आ गए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एफ एक्स के साथ में सिग्मा लिखा है तो इसका अपन सिग्मा
एफ एक्स करेंगे तो इनका जोड़ कर देंगे सभी संख्याओं का, सबका जोड़ करेंगे तो 0, 2 2 4, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 4 18 का 8 हासिल की 1 और 1 1 2 3 3 3 6 और 6 5 11, योग आया इनका 1180। ठीक है ना। और सिग्मा एफ, एन का मतलब यहाँ क्या है, सिग्मा एफ। ठीक है ना। तो सिग्मा एफ यदि अपन देखें तो कितना हो गया, 8 4 12, 12 6 18, 18 10 28 और 12 40, इनका योग कितना आ गया 40 है। सिंपल सा है। सूत्र में रखें, सूत्र के अनुसार समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, एन का मान सिग्मा एफ लेना है, याद रख लीजिएगा 1180 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 आ गई, कितने बच गए 3 बच गए और उतार दिए 8, 4 का भाग देते हैं तो 9 चौक 36, 9 और बच गए 2, 29.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 29.5, इसका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल है, इसमें अपने को करना क्या है, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो उस कंडीशन में सूत्र याद रखो, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन, एफ एन का मान यहाँ पे सिग्मा एफ हो जाएगा और यदि हम इसमें एक्स मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसको सिग्मा एफ कर देंगे और सिग्मा एफ एक्स कर देंगे और एफ एक्स में एफ सिग्मा एफ का भाग लगा देंगे तो सिंपल सा उत्तर अपने सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो यह है प्रत्यक्ष विधि से वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना करने का सिंपल फॉर्मूला। ठीक है। तो देखिए हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोज हम नए नए लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण जियोग्राफी अपने पास में उपलब्ध है। प्लस 12वीं क्लास के लिए रिवीजन अपन ने शुरू करे, इसको शुरू कर रहे हैं, नोट से आपको उपलब्ध करवाएंगे, पूरे के पूरे सारे चैप्टर का अपन आपको देंगे। और ये भी पूर्ण जानकारी, जैसे आगे आपको माध्य का निकालना है, समांतर माध्य की अन्य 2 विधियाँ हैं, मानक विचलन है, अधिक जानकारी अपने वीडियो में देखें। तो देखते रहे मिशन जियोग्राफी चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।